उसके तो 2-3 टुकड़े हो गए थे बाइक के। इतनी भारी बाइक थी वो। हमारे देश का कानून इतना ज्यादा घटिया कैसे हो सकता है, कैसे वो इस सिचुएशन को झेलेगी। मुझे तो ये सोच के ही पैसा फेंक देते हैं कानून के मुंह पे और स्टेटमेंट बदलवा देते हैं। जब वो सहारा ही नहीं बचेगा तो फिर हमारे जीने का फायदा ही क्या है। ऐसे लोगों के लिए वो बॉर्डर पे अपनी जान दे रहे हैं। सुबह की दोस्तों 10:33 का टाइम हो रहा है और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। बाकी आयुष और मम्मी तो पहले ही चले गए थे और मैं बर्तन वगैरह धो के आई, तो मेरे को बाकी काम भी निपटा रहे थे, तो मैं बाकी काम निपटा रही थी। बाकी उन्होंने अभी तक तो घास निकाल भी दिया होगा, तो अब मैं जाती हूँ फटाफट घास लेने के लिए, क्योंकि हमारी कोई पार्टी वार्टी नहीं है। जैसे लोगों का एक समूह होता है ना गाँव में घास लेने के लिए, तो हमारा कोई समूह बना नहीं रखा हमने, तो हम घर वाले ही लेके आते हैं घास। तो सही है ना, अपना घास ले आओ एक दिन और फिर दूसरे के घास लाने की झंझट नहीं रहती। रोड बाई रोड दोस्तों मेरे को जाना है यहाँ से सीधा और लेफ्ट की तरफ जाना है ऊपर साइड को। तो चलो चलते हैं, पर उससे पहले वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। धीरे धीरे ना दोस्तों पहाड़ों में बहुत ज़्यादा धूप लगने लगी है और आसमान भी आज एकदम क्लियर हो रखा है, तो धूप भी चटक ताल वाली लग रही है। जैसे कि कल मैं बोल रही थी मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो तबीयत अब थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने सोचा कि घास लेने चली जाती हूँ, क्योंकि काम करते रहेंगे तो ठीक रहता है। बाकी जैकेट पहन रखी है मैंने, जैकेट के अंदर से ये भी पहन रखा है, तो मेरे को और भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। घास तो दोस्तों उन्होंने निकाल दिया है, बाकी मम्मी ने 2 फंचे भी लगा दिए और मम्मी अब तीसरा लगा रही है मेरे लिए। तो चलो अब मैं जाती हूँ फटाफट, फिर साथ में आ जाएंगे। तीनों के लिए दोस्तों घास लग के भी रेडी हो गया है और ये सीजन की ना सबसे पहली पलकुंड थी जो कि हमने इस पेड़ पे लगा रखी थी। ज़्यादा घास नहीं था इस पे, थोड़ा सा ही था और ऊपर से लेके आए थे उस दिन मैं और आयुष इस घास को। आयुष सिंह तो चला गया है दोस्तों अपना फंचा लेके, बाकी ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए है, ये मम्मी के लिए, तो कोई भी ले जाऊंगी मैं, तो दोनों बराबर ही है। वैसे धूप भी दोस्तों ज़्यादा लग रही है, तो अब घर चलते हैं और घर जाके आपको मिलेंगे। तो जो लड़के लोग होते हैं ना वो कंधे में लेके जाते हैं, बट इसने अभी तक पता क्या किया, अपने सर में रख दिया था और हम हंसे और फिर दोबारा उसने कंधे में ही रख दिया। छन्नी में भी दोस्तों पहुंच गए हैं और यहाँ हमारी छोटी प्यारी प्यारी बछड़ियाँ भी है। एक बछड़ी को तो पापा ने खोल दिया। पापा ये ना लो, ये तो मारने आ रहा है। ये आजा 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 चुन्नी मुन्नी। ये देखो कितनी छोटी है, प्यारी सी छोटी सी छोटी सी। देखो गाइस इतनी प्यारी है, देखो आपकी तरह सेम प्यारी प्यारी राम प्यारी। अभी दोस्तों मैंने इस सफेद वाले के बछड़े को पकड़ रखा है और वो पीछे से इतनी खतरनाक तरीके से घुरा रहा है ना कि अगर वो खुल गया तो वो तो मेरी फील्डिंग को सेट कर देगा मेरे को लगता है। और उसकी बछड़ी भी नहीं रह रही अब तो देखो। ओए क्यों नहीं रह रही तू अच्छी नहीं। पापा 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 को लेना प्लीज। अबे चुप कर, तेरी बछड़ी को तो मैं किडनैप करूं, अभी तेरी बछड़ी को तो मैं किडनैप करूं। ये तो किडनैप हो गई अब। अगर ये गलती से खुल गया तो मेरी तो फील्डिंग सेट ही हो जाएगी। हाँ आज से यहाँ से कूद जाएगा और मेरे छेद हो जाएगा। गाय और बछड़े भी बांधे हैं, बाकी गाय तो मारने के लिए तैयार हो रखी थी, अगर जरा सी भी खुल जाती ना तो फील्डिंग सेट कर देती। बाकी अभी उनको बांध दिया है, वो वैसे ही मारने आती है, तो अब बच्चे के लिए मारने तो आएगी और बच्चे के लिए तो हर गाय मारने के लिए आती है। बाकी मैं चलती हूँ अब घर, और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, देखो कितनी खतरनाक धूप लग गई है। तो चलो अब घर चलते हैं। मम्मी पापा तो घास रख रहे हैं और आयुष भी आएगा अभी पीछे से, तो अब खाना बनाने की तैयारी भी करनी है घर जाके, और मेरे को कपड़े भी धोने हैं भाई के। भाई तो ट्रिप पे चला गया है, बट उसके कपड़े हैं तो उनको धोना पड़ेगा। घर पे भी दोस्तों मैं आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे मेरे को नहाना है, बट इसने नहा लिया पहले, तो ये तो नहा धो के तैयार भी हो गए। बाल तो गीला हो रखे हैं। चलो तो जल्दी ना, मुझे भी नहाना है। देखो देखो तभी मैं नहाती नहीं हूँ, मेरे को नहाने ही नहीं देते, तो मैं फिर मेरा मन नहीं करता नहाने का। अभी दोस्तों शाम के ठीक 5 बजे का टाइम भी हो गया है और हमारे ख्वाल से ना पूरी धूप चली गई है। बाकी अब मैं रात को ही नहाऊंगी, क्योंकि इस टाइम तो ठंडा हो गया है और हमारे ख्वाल में ना 1 बजे से ठंडा हो जाता है, तो ये लोग नहा रहे थे इसलिए मेरे को वो टाइम नहीं मिला। तो रात को नहाऊंगी और फिर सो जाऊंगी आराम से, क्योंकि अभी नहाऊंगी तो ठंडा लग जाएगा। बाकी आज डुगू भी आ रखी है हमारे ख्वाल में, क्योंकि डुगू की दादी जा रखी है दिल्ली, तो आज आंचल ने उसको पकड़ रखा है।
और डुगू हैंग हो गई। हाय कह दिया, हाय तो कर दे, हाय कर दे, हेलो बाय कह दे जरा, हेलो बाय बाय कह दे, चल बाय बाय तो कहते चल। बाय बाय कह दे। कुछ नहीं करना उसको, उसको ये देख डायरिया हुआ, किले ही मैं जानवर लग रही हूँ क्या। ये देखिए सॉफ्ट हो गया अचानक से। आज था दोस्तों दुर्गी का अर्थशास्त्र का पेपर, तो हम उसको पूछने के लिए जा रहे हैं उसका पेपर कैसे गया। वैसे वो सो रखी है अभी, क्योंकि पेपर के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, पर हम सोने नहीं देंगे क्योंकि क्या सोना, अभी तो शाम हो रही है, रात को सोइए आराम से, कोई बात नहीं। दुर्गी का पेपर भी हो गया दोस्तों आज, जो सबसे कठिन पेपर था अर्थशास्त्र का। और शायद अच्छा नहीं गया है ना, क्यों? अच्छा तो कोई पेपर नहीं था। वो तो है, पर फिर भी अर्थशास्त्र का उसका गया है ना, वो सो रखी थी अभी तक। अभी तो इस चैन की नींद सो रखी थी कि चला गया कम से कम, जैसे भी गया। अब कौन सा पेपर है नेक्स्ट? राजनीति। कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, हो जाओगी पास। कितने नंबर आ जाएंगे अर्थशास्त्र में? जाला पास होने लगता है जाला। ठीक है, पास होने लायक क्या आने चाहिए, बाकी करेगी भी क्या उन नंबरों का। हाँ? शादी तो ऐसे भी कर। 27 नंबर है भी, जब कभी से कम नंबर वाला तो नीचे दिखे सकन ना। हाँ तो अनपढ़ है। तो अनपढ़ है, झुक के रहना पड़ेगा। वो तो वैसे भी रहना ही पड़ेगा उसको, झुक के मालकिन के सामने झुक के रहना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आज बड़े दिनों बाद ना हमें पंदेरा जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे गांव का जो पानी है वो टूट रखा है, तो इसलिए अपने रंग दिखाना चालू कर दिया उसने। अब गर्मी आने लगी है ना, तो पानी ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। अभी तो वैसे शुरुआत है, अब पूरे साल तो हमें पंदेरा ही जाना पड़ेगा अब गर्मियों के टाइम पे। तो डब्बे भी तैयार हो गए, वैसे हमारे घर पे पानी है, बट मैं इन लोगों की वजह से जा रही हूँ। वैसे तो मेरे को अभी छन्नी में भी जाना है, तो इसलिए मेरे को जल्दी आना पड़ेगा वहाँ से। रात के दोस्तों ठीक 8 बजे का टाइम भी हो गया है और मैं घर पे भी आ गई हूँ। बाकी आजकल ना मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है, और उदास होने का जो रीज़न है वो कुछ ऐसा है कि आजकल मेरी फीड में बहुत सारी रील्स आ रही है। एक केस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है, जो कि दिल्ली द्वारका का है, और 3 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ था। तो एक 17 साल का माइनर लड़का, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, वो अपनी बहन के साथ एक स्कॉर्पियो में बैठ के स्टंट मारने के लिए, मतलब हवाबाजी कर रहा था। तो हवाबाजी करने के लिए पहले तो वो राइट साइड में स्कॉर्पियो चला रहा था, जैसे उसके आगे बस आई तो उसने अपनी स्कॉर्पियो को लेफ़्ट साइड में किया, और लेफ़्ट साइड से एक 23 साल का लड़का, साहिल नाम का लड़का, अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहा था, तो उसको टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी जोर की लगी कि वो जो 23 साल का युवक था जो बाइक से आ रहा था, वो 40 फीट दूर जाके गिरा, और उसकी ऑन द स्पॉट शायद डेथ हो गई थी, या तो थोड़ी बहुत जान भी बची रही होगी, बट लोगों ने उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया, लोग उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए। उसने तब भी गाड़ी नहीं रोकी, फिर वो दूसरी गाड़ी पे जाके टकरा गया। फिर भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, गाड़ी से उतर के और भाग रहे थे। और जो 23 साल के लड़के की बाइक थी, उसके तो 2-3 टुकड़े हो गए थे बाइक के, इतनी भारी बाइक थी वो। जो आरोपी थे वो भागने लगे थे, फिर उनको वापस लेके आए वहीं पे, उनसे पूछा, तो उसके बाद भी वो गलती उस पर डाल रहे थे जिसकी डेथ हो गई थी। यार मतलब देखो कितनी ज़्यादा गलत बात है। एक तो गलत काम भी खुद कर रहे हैं, हवाबाजी के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में किसी का मर्डर कर दिया, और या फिर वहाँ पे गलती भी उसी की बता रहे हैं। मतलब एक हद होती है, बदतमीजी की, बेशर्मी की भी एक हद होती है। बच्चे थे ना, वो बिजनेसमैन के बच्चे थे, उसमें पहले ही 42 चालन थे, उस गाड़ी पे 42 चालन थे हाई स्पीड की वजह से। तो कभी भी ना अपने बच्चों को 18 साल से पहले गाड़ियाँ मत दो, और उनको चलानी नहीं आती है तो मत दो, और एक रैप्टा खींच के दो ना, तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि एक उम्र होती है, हर चीज़ की एक उम्र होती है, गाड़ी चलाने की भी एक उम्र होती है। तुम अगर कोई भी चीज़ उम्र से पहले करोगे ना, तो वो सही नहीं है। वो ना हमारे लिए सही है, वो ना दुनिया के लिए सही है। रोड एक्सीडेंट के इतने सारे केसेस हैं ना, मतलब 1 लाख से ज़्यादा केसेस आते हैं हर साल। बट ये जो केस है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा हिट हुआ है क्योंकि मैं बहुत सारे केस सुनती हूँ। मेरे को लगभग न्यूज़ वगैरह में ऐसे इंटरेस्ट है कि जितने भी केसेस आते हैं सब मेरी फीड में आ जाते हैं, इंस्टा हो, यूट्यूब पे हो, तो सारी खबरें मुझे रहती है। तो बहुत सारे केसेस मैं इतने सुनती हूँ, आज तक मैं कभी नहीं रोई, बट उस लाचार माँ के दर्द को देख के ना मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ। मतलब जितनी बार भी वो मेरी फीड में आ रहे हैं, मेरी आंखें भर भर के आ रही है। मेरे को इतना ज़्यादा
बुरा लग रहा है। जब मेरे को देख के इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी। इससे बड़ा दुख तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो जब वो 2 साल का था तब उसको अपने ससुराल से लेके आ गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी के जो ससुराल में मारपीट वगैरह होती थी और उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे, तो उसकी मम्मी उसको लेके आ गई थी। वो मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी और 23 साल तक उन्होंने अपने बच्चे को पाला, अपने बच्चे की परवरिश की इतने अच्छे से। वो इस कंट्री से भी बाहर जाने वाला था पढ़ने के लिए, उसके कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर भी था और वो साथ साथ में जॉब भी कर रहा था। बाकी यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात पे कि हमारे देश का कानून इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकता है। क्योंकि चाहे वो रेप केसेस हो, मर्डर केस हो, चाहे वो कोई सा भी केस हो, जस्टिस कहीं नहीं मिलता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। जीतता सिर्फ वही है जिसके पास पैसा है, जो किसी अमीर आदमी का लड़का है, किसी नेता का लड़का है, किसी बिजनेसमैन का लड़का है। पैसा फेंक देते हैं कानून के मुंह पे और स्टेटमेंट बदलवा देते हैं। पहले उस लड़के ने बोला कि वो 19 साल का है, फिर बाद में बोला कि वो 17 का है ताकि वो बच पाए। बोले कि माइनर है तो उसको छोड़ दो। यार माइनर है तो वो मर्डर कर देगा क्या, किसी का घर बर्बाद कर देगा? वो बेचारी माँ जिएगी भी किसके लिए? उसका जो जीने का सहारा था वो सिर्फ उसका बच्चा था। जिंदगी में हमेशा जीने के लिए ना एक सहारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हैं तो हमारे लिए जो अभी सहारा है वो हमारे माँ बाप है, तो हम अपने माँ बाप के लिए जी रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए जी रहे हैं। जब वो सहारा ही नहीं बचेगा तो फिर हमारे जीने का फायदा ही क्या है? अब उस माँ के पास जो जीने का सहारा था वो नहीं रहा, तो वो माँ जिएगी भी किसके लिए? और हर रोज उनका दिल कटेगा कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जब उनको अपना बच्चा नहीं दिखेगा तो हर रोज कैसे वो इस सिचुएशन को झेलेगी? मुझे तो ये सोच के ही अजीब सा लग रहा है। मतलब अपने बच्चे के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता इंडिया जैसे देश में कानून इतना ज़्यादा घटिया हो चुका है कि जस्टिस मिल पाए। बस यही कहना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम धर्म जात के नाम पे कभी भी वोट मत डालो। वोट उसी को दो जो आपके देश को सुधार पाए, देश की हालत सुधार पाए, देश में क्राइम रोके और देश में एक सख्त कानून बनाए, क्योंकि इस देश को एक सख्त कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सेफ रहने वाला है, क्योंकि हर जगह अनसेफ हो चुका है। अब तो सब जगह अनसेफ हो चुका है और किसी को न्याय नहीं मिल रहा, तो लोग ऐसे ही मरेंगे और मरेगा गरीब ही। और जितना हो सके सोशल मीडिया पे चीज़ें चल ही रही है, सभी वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी वीडियो बनाऊँ और एक वीडियो से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत लोगों तक आवाज़ पहुँचती है, बहुत लोगों को पता चलता है। तो उस माँ का दर्द अगर आप समझ सकते हो तो एक दिन निकाल के प्लीज़ जाना। और क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली से ही देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनका सहारा बनना, उन्हें मोटिवेट करना। बाकी मैं क्या ही कह सकती हूँ, मेरा दिल तो टूट चुका है सच में। मुझे बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा जितना बुरा मुझे अब लग रहा है। बाकी जो ये माइनर वाला कानून है ना कि 18 साल से पहले जेल नहीं होगी, इसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाने में मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाप को तो हो सकती है जेल, उसके बाप को अंदर करना चाहिए कि बच्चे में गाड़ी क्यों दी। जब वो बच्चा है तो उसमें गाड़ी क्यों दी, जब उसको चलानी ही नहीं आती। तो कोई वो हो रखा है क्या यहाँ स्टंट मारने के लिए? दिल्ली जैसे शहर में इतने सारे लोग ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, अपना रोजगार करते हैं, रोडों पे रोजगार करते हैं। ये कोई दिल्ली जैसा शहर कोई जगह होती है क्या स्टंट करने के लिए? उसको इतना स्टंट करने की शौक है तो लद्दाख जाए, वहाँ आराम से खुल के मर जाए, कोई बात नहीं। बट दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर कोई स्टंट मारने की जगह है क्या? ये स्कॉर्पियो और थार वाले तो इतने गंदे होते हैं ना, इनसे तो 100 मीटर की दूरी बना के रखो। इतने बेकार होते हैं ये लोग। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब तुम अमीर हो तो तुम किसी को भी मार दोगे क्या? ये बहुत गलत बात है। पता नहीं इंसानियत नहीं बची है। हमारे देश के जो जवान हैं वो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं कि हमारा देश बचा रहे, कोई हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको खतरा ना पहुंचाए, लोग सेफ रहे। और देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो बॉर्डर पे अपनी जान दे रहे हैं। और यहाँ जो लोग हैं वो एक दूसरे को ही खाने पे लगे हैं। मतलब इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया है इन लोगों ने।
बाकी दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं ज़्यादा ही बोल देती हूँ फिर इन चीज़ों पे, तो सब चीज़ें तो बिक चुकी है, अब क्या बोलूँ। तो चलो आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।